विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2000 में यह नारा दिया था कि उपचार जन जन तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 22 साल बाद भी लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, यह कहना है डॉक्टर SD सिंह का। उन्होंने यह बातें KGMU के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2022 के दूसरे दिन कही। डॉक्टर SD सिंह ने कहा कि होम्योपैथी एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसमें लागत कम है। ऐसे में होम्योपैथी के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं और इसलिए इस राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी इमरजेंसी में 100% कारगर है, लेकिन यह विडंबना ही है कि मरीज को दिक्कत होने पर वह सीधे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास नहीं जाता है, बल्कि सीधे एलोपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचता है। जब वहां से ठीक नहीं होता तब वह होम्योपैथी में वापस आता है, लेकिन तब तक समस्या दोहरी हो जाती है। पहली समस्या उसकी असल बीमारी होती है, जबकि दूसरी समस्या ड्रग डिजीज हो जाती है, यानी कि दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की समस्या होने पर होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेने में देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक दवा देर से नहीं बल्कि तत्काल असर दिखाती है। इस पैथी के साथ खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस अवसर पर डॉक्टर लुबना कमाल, डॉक्टर प्रियंका भट्ट, डॉक्टर अमित मेहरोत्रा, डॉक्टर CP सिंह, डॉक्टर HC जोशी, डॉक्टर JP सिंह, डॉक्टर YN चौबे और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1500 छात्रों ने वैज्ञानिकों के इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम लोग डॉक्टर हैनीमैन के बताए हुए रास्ते पर चलने का एक बार फिर से शपथ लें, क्योंकि 2 जुलाई उनका निर्वाण दिवस होता है। उस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हम लोगों ने कल शपथ ली। चूँकि उनका काम 2 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रहा, नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 शोध। तो हम लोगों ने यहाँ ये शपथ ली है कि हम चिकित्सा कार्य में नई टेक्नोलॉजी से, जो नई आधारभूत टेक्नोलॉजी हुई, उनको जोड़ते हुए हम इलाज के मार्ग में लाएं। इसी पर शोध पत्र भी प्रस्तुत हुए, खासतौर से जापानीज इंसेफेलाइटिस, वोकल कॉर्ड डिजीज़, किडनी डिजीज़, सामान्य पल्मोनरी डिजीजेज और अन्य बीमारियों पर नई टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए होम्योपैथिक से इलाज करने का मार्ग देखा गया। हम लोगों ने इस सारे शोध पत्रों में एविडेंस के आधार पर कि उनकी जांचों में पहले बीमारी क्या थी और बाद में इलाज के बाद जांचें नॉर्मल आ गई, इन रिपोर्ट्स के साथ शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिससे इस विधा को रिकॉग्निशन मिल सके। जहाँ तक बीमारियों का सवाल उठता है, अगर बीमारियाँ पहले दौर पर शुरू में ही अगर होम्योपैथी के पास आ जाती हैं तो इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा, पर सामान्य भ्रम की वजह से लोग बीमारी में जब ज़्यादा दिन बीत जाते हैं तब ले आते हैं, और तब तक या तो औषधियों का दुष्प्रभाव हो जाता है अथवा बीमारी कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ज़्यादा आगे बढ़ने की वजह से हमको इलाज करने में भी समय लगता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाएँ, और WHO ने 2000 में नारा दिया था कि हम सबको जो है स्वास्थ्य दे देंगे, लेकिन 22 साल हो गए हैं, अभी सब तक को स्वास्थ्य नहीं मिल पाया है। हमारी संस्था के माध्यम से और होम्योपैथिक चिकित्सकों का मानना है कि हम होम्योपैथी एक ऐसी मात्र चिकित्सा पद्धति है जिसमें लागत कम है, बहुत सारी साज सज्जा की ज़रूरत नहीं है। हम होम्योपैथी के ही माध्यम से जन जन तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमने इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कम से कम 10 प्रदेशों के लोग आए हुए हैं और 1500 इसमें छात्र, छात्राएं, MD के छात्र, शिक्षक और चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि लोगों ने भाग लिया है।